ब्राह्मणों की तो 9 कुरियां होती हैं, जैसे 9 धर्म हैं नंबरवार, वैसे ब्राह्मण की कुरियां भी 9 हैं। तो जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो कच्चे देवता होंगे या पक्के देवता होंगे? कच्चे देवता बनेंगे। और यहाँ कच्चे देवता में ब्राह्मण बनेंगे तो अंत में क्या करेंगे? अंत में क्या करेंगे? फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एक बाप है उसको भूल जाएंगे। तो बाबा ने क्या झूठा बोल दिया कि देवताओं के भक्तों को भी समझा सकते हो? है? अरे देवता कहा ही उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हों। सतयुग का सेकंड नारायण ही बल क्यों न हो, उसका तो एक जन्म कम हो जाए। वो पक्का देवता कहाँ है? वो तो कच्चा है, हमको भी कन्वर्ट कर देगा। तो जो देवताओं के भक्त हैं उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाप फरमान करते हैं, मीठे मीठे बच्चे मैसेज पहुंचाते रहो। मैसेज तो सबको देना है। बाबा, इससे पहले वाले पॉइंट में ये भी बोला था कि शिव के भक्तों, शिव के बच्चों को भी समझाना है। तो उसका क्या मतलब है? शिव के भक्तों, उसका मतलब ये है कि शिव ज्योति बिंदु जो है वो ज्ञान मार्ग स्थापन करने आते हैं या भक्ति मार्ग स्थापन करने आते हैं? शिव तो कहा ही जाता है कल्याणकारी को, और कल्याण तो 100% ज्ञान से ही होता है, और 100% सदा काल का ज्ञान तो सिर्फ बिंदी में है जिसका नाम शिव है। तो जो बिंदी के भक्त हैं उनकी तो बात है ही नहीं, क्योंकि बिंदी का कोई भक्त होता ही नहीं। भक्त किसके होते हैं? साकार के। तो साकार जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो साकार संपूर्ण बनने वाला है या अपूर्ण बनने वाला है? संपूर्ण बनने वाला है। और संपूर्ण का जो भक्त होगा वो प्राप्ति क्या करेगा? संपूर्ण प्राप्ति करेगा। भक्ति मार्ग में उसने अव्यभिचारी भक्ति की होगी या व्यभिचारी भक्ति की होगी? अव्यभिचारी भक्ति की। तो ये नियम है, जिसने जितनी जास्ती अव्यभिचारी भक्ति की होगी वो उतना ही अव्यभिचारी ज्ञान उठावेगा। जिसने जितनी व्यभिचारी भक्ति की होगी उतना व्यभिचारी ज्ञान उठाए। एक से नहीं उठावेगा, वो अनेकों से ज्ञान उठावेगा। इसलिए अंतर पड़ जाता है। तो वो एक के जो भक्त हैं वो शिव के भक्त नहीं है। किसके भक्त हैं? शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके भक्त भी बनते हैं, उसकी प्रजा भी बनती है। तो वारिसदार भी उसके बनते हैं। तो वारिसदार तो ऊंची क्वालिटी के हैं ही हैं। जो फर्स्ट जन्म की प्रजा होगी वो भी बहुत ऊंची कोटि की होगी। उस प्रजा में भी ज्ञान के तीव्र संस्कार होंगे। और प्रजा के बाद फिर कौन सी कोटि आती है? भक्त। द्वापर युग से जो भक्त तैयार होते हैं वो भक्त भी बहुत श्रेष्ठ होंगे। आप भी विचारी भक्त होंगे, इसलिए बोला उनको भी समझाना है। फिर
मैसेज देने के बाद कोई को और डिटेल में समझाना है तो भल समझाओ। पहले पहले बाप का परिचय दो। क्या डिटेल समझानी? पहले देना है, लेकिन पहले पहले बाप का परिचय दो। लौकिक पारलौकिक बाप की बात समझाओ। जब लौकिक और पारलौकिक बाप को समझ लेंगे तब फिर अलौकिक बाप का समझा सकते हो। क्या लौकिक बाप को भी समझाओ और पारलौकिक बाप को भी समझाओ। दो का बुद्धि में बैठने के बाद फिर अलौकिक बाप का भी समझा सकते हो, क्योंकि अलौकिक बाप कौन से युग में होता है? संगम युग में होता है। संगम युग में बाप को, सुप्रीम सोल को रथ जरूर चाहिए और वर्षा मिलता है। वेद का वर्षा मिलता है ना, तो न लौकिक बाप से मिलता है न अलौकिक बाप से मिलता है। किससे मिलता है? उस अलौकिक बाप के रथ में पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। अलौकिक से क्या मिला? हद का और बेहद का वर्षा, दोनों ही वर्षे हैं। बाकी क्या मिलेगा? हाँ, पारलौकिक बाप का वर्षा अलौकिक बाप के द्वारा ही मिलेगा। मीडिया जरूर चाहिए। बच्चों को पॉइंट सुन करके धारण करके फिर सुनाना है? कोई क्या करते हैं? पॉइंट सुनते हैं और जैसे ही सुना फटाफट दूसरों को सुनाई दिया। जुगाली नहीं की, मंथन नहीं किया। अगर मंथन नहीं किया तो उनका अपना तो बनता ही नहीं है, खून तो बना ही नहीं। चबाएंगे तो खून अच्छा बनेगा या सीधा सीधा नीचे निकल जाएंगे तो खून अच्छा बनेगा? चबाने से खून बनता है। तो बच्चों को भी पहले खुद धारणा करनी है फिर करानी है। तोते मिसल नहीं समझाना है। हड्डी समझा हुआ हो तो प्रश्न का उत्तर अच्छी रीति दे सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को